लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था। बावजूद इसके, तमाम चेतावनियों के बावजूद वो नहीं हटे और लगातार वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से बीजेपी का दावा है कि वो बेहोश हो गए थे और अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जिसकी वजह से वो बेहोश हुए और उन्हें अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उनकी अभी स्थिति नहीं है कि वो किसी से भी बातचीत कर सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी अभी वहां तक पहुंची, यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और गाड़ी उन्हें लेकर के जा रही है और दावा किया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए थे। तो इसी तरह से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी संख्या में दूर दूर तक यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए, आज प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर पूरी चेतावनी दी गई इन कार्यकर्ताओं को पीछे हटने की। बावजूद इसके जब ये कार्यकर्ता पीछे नहीं हटते हैं तो मजबूरन पुलिस को यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पिछले कई घंटों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर। लेकिन इस दौरान जब बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता गिर भी पड़े। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो कि बेहोश बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। अंजलि लगातार वहां पर बनी हुई है। अंजलि, क्या पता चल पा रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आप जैसा कि दिखाइएगा संतोष, एक बार दिखाइएगा नजारा यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हुए, जरा हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इसका हिसाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जी के इनको हॉस्पिटल ले गए हैं, जो कई काफी कार्यकर्ता चोट आई है, उसका केजरीवाल के चक्कर में ही सब हुआ है। केजरीवाल अपनी तानाशाही चला रहा है, जैसे वो अपनी पार्टी में तानाशाही चलाता रहा, भ्रष्टाचारी है जबरदस्त। जब कोर्ट आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तमाम चेतावनी दी गई और आपसे हटने को लेकर कहा गया, अनुरोध किया गया। हम तब तक रोड पे से नहीं हटेंगे जब तक केजरीवाल भ्रष्ट अपना इस्तीफा नहीं दे देगा। हम रोडों पे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो अभी आपके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बेहोश भी हो गए, आप बता रहे हैं। बेहोश हो गए, अभी गाड़ी में लेके गए, मेरा ऊपर से ही गिर गए। कई जनों को खून भी आए हैं, सिर में लगी है बहुत। तो जैसा कि एक बार सिक्योरिटी दिखाएगा, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इन कार्यकर्ताओं को अभी भी यहाँ से पीछे हटने का अनुरोध किया जा रहा है कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए, क्योंकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को गाड़ी से यहाँ से ले जाया जा चुका है। और जैसा कि तमाम कार्यकर्ता खुद ये बता रहे हैं कि यहाँ से उन्हें ले जाया जा चुका है हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि वो गिर पड़े थे, बैरिकेड से वो गिर गए और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें अपने कंधों पर लिया और उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जैसा कि सुबह से ही ये 10 बजे से ही लगातार ये प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी है और अभी भी बड़ी संख्या में जो फोर्स आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर मौजूद है तमाम इन कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए, यहाँ पर रोकने के लिए, क्योंकि चंद दूरी पर ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस जो कि सामने ही नजर आ रहा है और यहीं से ही ये कार्यकर्ता इस आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बेहोश हो जाते हैं, बैरिकेड से गिर जाते हैं। वो वाटर कैनन के प्रेशर की वजह से वो गिर जाते हैं, क्योंकि हटने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, समय दिया गया, उसके बाद कैनन का इस्तेमाल किया गया और वो बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हॉस्पिटल के लिए निकले हैं। ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए थे वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से, उनका वो होश में नहीं थे। तो अब फिलहाल यहाँ से सिक्योरिटी वापस जाते हुए, क्योंकि अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हट चुके हैं और प्रदर्शन यहाँ पर थमता हुआ जैसा कि नज़र आ रहा है। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी है, एहतियाती तौर पर दिखाएगा संतोष, यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी नज़र आ रही है। तमाम महिला पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब आगे बढ़ चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया।
जैसे ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड से गिर जाते हैं अचानक से, उन्हें लेकर के हॉस्पिटल के लिए ये तमाम कार्यकर्ता बढ़े और यहाँ पर अब फिलहाल कुछ यहाँ पर शांति देखी जा रही है। प्रदर्शन थमता हुआ नजर आ रहा है और ट्रैफिक भी खुल चुका है, आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे। अंजलि, वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनको वहां से ले जाया गया, हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। एकाएक बेहोश हो गए थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 100% सबूत बता रहे हैं और प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और मुख्यमंत्री के नाते भी केजरीवाल पूरी तरह लिप्त है। पूरी की पूरी पार्टी घोटालों में लिप्त है और केजरीवाल साहब की याचिका इसीलिए खारिज हुई। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। बची है तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, जेल के नियम अनुमति देते नहीं हैं और यदि अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र नहीं देंगे तो कानून अपना काम करेगा। पहली बार इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बोला है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है और हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर भ्रष्टाचार की जांच से बचना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। और चलिए बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी अगली खबर की। 16 अप्रैल को अब मान मिले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि रामदेव को लेकर के जिस तरीके से आरोप थे कि भ्रामक विज्ञापन दिया जा रहा है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब 16 तारीख को पेश होना होगा क्योंकि कोर्ट में कहा गया कि माफीनामा भी मांगा जा सकता है। पब्लिकली माफीनामा देने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि नहीं, अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में पेश होना होगा। भ्रामक विज्ञापन पर आज की जो सुनवाई है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें कोर्ट में कहा गया कि अगर कोर्ट इजाजत दे तो पब्लिकली माफीनामा भी हम जारी करने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया। अभी तो अग्निवीर की है, इन्होंने फौज का किया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, आप लोग बात कर रहे हैं जाति जनगणना का, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अपनी गारंटी का, तो गारंटी उनकी ये क्यों नहीं हो पाती है कि जाति जनगणना पिछले तरीकों में ध्यान मिल पाए? और बात करते हैं कि हमने जो कहा वो पूरा कर दिया 10 सालों में। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब